चैप्टर 8 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आरबीएससी के मेन एग्जाम्स 2025, 2017, 2015, 2012 और सप्लीमेंट्री 2022 में पूछा गया। इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है लगभग लगभग। तो देखो क्या है क्वेश्चन, ड्रॉ ए लाइन डायग्राम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसके लिए हमारे को क्या बनाना है, रे डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले देखो, रे डायग्राम से पहले हम कुछ बातें लिखेंगे इसमें, जो कि आपको भी पता होनी चाहिए, तो आप ही देखो ध्यान से सुनना। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव टोटल 23 पेयर्स, यानी कि 46 क्रोमोसोम। ऑल ह्यूमन बींग्स के पास कितने हैं, 23 पेयर, यानी कि 46 क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। अब सर क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी सेल के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाई जाती है बताओ, रोड लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिनको क्रोमोसोम्स बोलते हैं। फिर क्रोमोसोम्स के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिनको जीन बोलते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होगी जिनको क्रोमोसोम बोलेंगे। क्रोमोसोम के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होगी जिनको हम जीन्स बोलेंगे। और जीन्स के अंदर होता है फिर डीएनए। ठीक है, डीएनए क्या होता है भाई, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करता है। तो ये हो गया ह्यूमन बींग्स के पास कितने हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स है। इन विच 22 पेयर्स, यानी कि 44 क्रोमोसोम्स आर सेम इन मेल एंड फीमेल। ठीक है, आर सेम इन, ये रहने देते हैं, क्रोमोसोम इन मेल एंड फीमेल आर सेम। ठीक है, 22 पेयर यानी कि 44 क्रोमोसोम जो है वो दोनों में क्या है बताओ, मेल और फीमेल में सेम है। लेकिन एक पेयर यानी कि दो क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। ठीक है, एक पेयर जो होता है वो दोनों में क्या होता है बताओ, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। विच आर कोल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, क्योंकि वही क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग का सेक्स डिसाइड करते हैं कि मेल है या फीमेल है। Male have XY chromosomes and female have XX chromosomes. If the X chromosome of male fuses with female chromosome, ठीक है, अगर if the X chromosome of male, ठीक है, मेल से X क्रोमोसोम क्या होता है, फ्यूज होता है विथ फीमेल क्रोमोसोम, तो फीमेल क्रोमोसोम तो सेम है, XX है, तो द चाइल्ड विल बी ए गर्ल, चाइल्ड क्या होगी, गर्ल होगी। और इफ द Y क्रोमोसोम ऑफ मेल फ्यूजेज विथ फीमेल क्रोमोसोम, द चाइल्ड विल बी ए बॉय। अब देखो इसको चार्ट के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे इस तरह से आप बनाओगे एक मेल, इधर से लिखोगे क्या, फीमेल। ठीक है, मेल में आपको लिखना है 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है, 44 तो सेम और एक जो पेयर था अलग, एक्स वाई। ठीक है, इधर क्या लिखोगे, 44 प्लस एक्स एक्स, ये हो गया इस तरीके से। अब क्या लगाएंगे हम लोग, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन के हिसाब से ये जो क्रोमोसोम्स है, जीन्स है, वो क्या हो जाएंगे बताओ, हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। 22 प्लस में हो जाएगा एक्स और इधर हो जाएगा 22 प्लस में वाई। इधर 22 प्लस में एक्स और 22 प्लस में एक्स, क्योंकि दोनों सेम है, होमोजीनियस है। ठीक है, अब क्या होगा देखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट के थ्रू ये वाला इसके साथ कंबाइन हो सकता है, तो 44 प्लस एक्स एक्स। फिर ये वाला जो है वो इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है, तो 44 प्लस एक्स एक्स। ये अगर इसके साथ कंबाइन होता है तो 44 प्लस एक्स वाई, और ये अगर इसके साथ कंबाइन होता है तो 44 प्लस एक्स वाई। अब इसमें ध्यान से देखो आप लोग, क्या 50% चांस है किसके, गर्ल होने के, 50% चांस के हैं गर्ल के, और 50% चांस ही है किसके, बॉयज के। ये देखो एक्स वाई मतलब बॉयज और एक्स एक्स मतलब गर्ल्स। ठीक है, तो 50% चांस है बॉयज होने के, 50% चांस है गर्ल्स होने के। इस तरीके से आप आसानी से इसका रे डायग्राम बना सकते हैं। ये डायग्राम बनाने से पहले आपको ये सारा मटेरियल लिखना जरूरी है। ठीक है, अच्छे से देख लो इसको।